हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के 3.3 के 2 नंबर क्वेश्चन। एक तक हमने हल कर दिया था जो आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है, तो उसको आप जा करके देखिए। और अब हम लोग सोल्व करेंगे दूसरा नंबर 3 के 2 नंबर। चलिए ये भी बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे और आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, समझिए क्या कहता है क्वेश्चन पहले, और क्वेश्चन के बाद हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कहता है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए यहाँ बस समझना होगा आपको कि समपूरक कोण क्या होता है और पूरक कोण क्या होता है। तो यहाँ पर सिर्फ समपूरक कोण की बात किया है, इसलिए समपूरक कोण और पूरक कोण दोनों को जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे समपूरक कोण के बारे में। चलिए, तो समपूरक कोण उसको कहते हैं अगर हम दो कोणों का अगर योग करें तो अगर 180 के बराबर आ जाए, और अगर हम दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर लिखते हैं तो ये हो जाता है पूरक कोण। ये क्या हो गया? पूरक कोण। और ये क्या होगा? समपूरक कोण। ठीक है, समपूरक कोण मतलब आप साफ साफ कहिएगा कि अगर दो कोणों का योग कितना रहेगा 180, तो वो समपूरक कोण होगा। और अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा तो वो होगा पूरक कोण। समझ में आया? अगर पूरक कोण की बात है, मतलब देखिए ना, लिखने में भी अंतर आ रहा है। 3 को इसमें अक्षर है इसलिए 90 डिग्री बनेगा, और अगर 4 अक्षर बोल रहेगा तो 180 डिग्री बनेगा। समपूरक और पूरक, समपूरक ज्यादा बोलने में टाइम लग रहा है इसलिए ज्यादा डिग्री कोण बनेगा, और पूरक कम का बनेगा। समझ में आया? तो चलिए, समपूरक कोण की बात है तो हम लोग जानते हैं कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तभी समपूरक कोण बनेगा। तो बोला है समपूरक कोण की बात, तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट कर देना है, प्रश्न से लिखना है यहाँ पास कि प्रश्न से। देखिए, इससे पहले हम माने क्या है, इसे बोला था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण और छोटा कोण मान लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए, है ना। तो बड़ा कोण मान लेंगे कि बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y मान लेंगे। मान लोगे ना? मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद में बोला है समपूरक कोण की बात है। किसकी बात है? समपूरक कोण। दो समपूरक कोण में बड़ा कोण, तो समपूरक कोण की बात होता है क्या? समपूरक कोण कहता है कि दो कोणों का योग कितना डिग्री होगा? तो 180 डिग्री होगा। और हमने कोण बड़ा छोटा को क्या माने हैं? बड़ा को मान लिए हैं x और छोटा को y, तो उग्रे नहीं करेंगे x + y = 180। ठीक है, उसके बाद में बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। चलिए, ये हो गया आपका शर्त फर्स्ट में ये बात कहा गया था। ठीक है, और शर्त सेकंड में क्या बात कहा गया है? शर्त सेकंड में यही कहा गया कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यही ना बात है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए, लगता है कि हम इसमें जोड़े, लेकिन देखिए समझिए, गौर से समझिएगा कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब देखिए, बड़ा कोण ना अधिक है, बात यहाँ पास कौन बड़ा है? तब बड़ा कोण अधिक है। तब बड़ा कोण जब अधिक है तो हमको जब दोनों को बराबर करना है तो छोटा में जोड़ेंगे तब ना दोनों बराबर होगा। कहे कि ये तो ऑटोमेटिक पहले से बड़ा है कि नहीं? बिल्कुल ही बड़ा है। तो बड़ा में अगर हम जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग बराबर में जब लिखते हैं तो बराबर करना होता है। समझ में आ रहा? चलिए, तो इतना करने के बाद में आपको क्या करना है कि देखिए, हल करना है थोड़ा सा। अब x - y = 18 डिग्री का 18 डिग्री, इसको मान लो समीकरण सेकंड, और यह आपका समीकरण फर्स्ट। तो आप देखे होंगे शर्त में ऊपर लिखा हुआ होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन में कि निम्नरेखिक समीकरणों को जुगों को बताइए और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो ये समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आपको समीकरण हल करने नहीं आता है तो आप गौर से देखिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। ठीक है, किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से लिख देना है आपको। ठीक है, क्योंकि बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कीजिए। अगर नहीं बोलेगा तो कोई विधि से आप हल कीजिए, चलेगा। ठीक है ना? आइए तो करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि समीकरण फर्स्ट से। किससे? समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका? तो x + y = 180 डिग्री, यही ना है। तो इसमें क्या करना है ना कि एक का मान निकाल लेना है किसी का। ठीक है, आप y का भी मान निकाल सकते हैं और आप x का भी मान निकाल सकते हैं। आप बेफिक्र, नो चिंता करके आप कर सकते हैं ये काम को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास x का जब मान निकल गया
तो ई मान को हम रखेंगे सेकंड में, और फर्स्ट में अगर हम रखते हैं तो फिर पुनः वही वाला चीज़ आ जाएगा, क्योंकि वही से निकला और वही में रखेंगे तो फिर तो वही बात हो जाएगा ना। इसलिए समीकरण अगर फर्स्ट आप चलते हैं यहाँ पास तो आपको समीकरण सेकंड में रखना है, अगर सेकंड से चलिएगा तो आपको समीकरण फर्स्ट में रखना है। समझ में आ रहा है ये मान को? आइए रखते हैं। देखिए लिखना है, इसको डायरेक्ट रहने दीजिए एक्स के मान, तो लिख दीजिए आपकी एक्स के मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। समीकरण 2 क्या था आपके पास में? तो एक्स माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, यही था ना। चलिए तो अब क्या करना है आपको कि एक्स का जो मान आया है वो यहाँ पास पुट कर देना है। तो कितना मान आया है? 180 माइनस वाई, घेर दीजिएगा इसको, ठीक है, बढ़िया हो जाएगा, बराबर में 18 डिग्री का 18 डिग्री। इतना समझ में आया? जहाँ एक्स था वहाँ इतना, क्योंकि यहाँ पास आया हुआ था एक्स के मान, ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए 180 का 180 और माइनस वाई का वाई, और फिर माइनस वाई है तो वाई बराबर 18 डिग्री का 18 डिग्री। चलिए तो अब एक कम करना है, इसको ले जाइएगा आप उधर, पहले इसको जोड़ लीजिए। तो 180 रहने दीजिए, इसको डिग्री है तो डिग्री देते आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद में माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y और बराबर 18 डिग्री, ठीक है। चलिए क्योंकि यहाँ पास देखिए माइनस माइनस तो जरूर उठता है, जब भी आपको एक साइन मिले एक चिन्ह मिले तो आप जोड़िएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और चिन्ह वही रहेगा, ठीक। चलिए तो अगर माइनस 2y बराबर हम निकालें तो 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? चलिए अब इस साइड आ जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए तो आ गया माइनस 2y बराबर, तो माइनस 2y बराबर क्या आ गया है? तो 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो 18 देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 18 आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? तो 62 आ जाएगा ना। देखिए क्योंकि 8 आ जाएगा नीचे, 10 में से 8 गया था 2, उसके बाद में यहाँ बस कितना बच गया? तो 7 बच गया, मैंने 17 बच गया, 17 में से एक गया था 16, मैंने 162 डिग्री, है ना। चलिए अब माइनस में होगा, क्यों माइनस में होगा आप जानते हैं, देखिए माइनस में क्यों होगा, क्योंकि बड़ा वाला देखिए माइनस 180 है ना, तो बड़ा वाला का चिन्ह लिखाता है हमेशा, ठीक है। चलिए तो आप माइनस से माइनस खत्म कर दीजिएगा, और y बराबर अगर लिखिएगा तो 162/2 है ना, तो y बराबर काटिएगा तो 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी क्या होता है 16, और 2 एकम 2 माने कि 81, y बराबर कितना आ गया जी? 81 डिग्री। अब y के मान अगर हम रख दें यहाँ पास, कहाँ रख दें? यहाँ, या फिर फर्स्ट में भी आप रख सकते हैं, लिख दीजिए कि y के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब लिखिए y के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। आइए देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे जैसे मान निकल रहा है वैसे वैसे हम लोग रखते जा रहे हैं, ठीक है। अब y के मान अगर हम फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, जो में आप रखना है आपको वो में रखिए, आंसर आपको आएगा। जहां भी रख दीजिए, चाहे तो आप यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, या फिर यहाँ रखिए, सब जगह आपको आंसर आने वाला है, ठीक है। चलिए तो हमको लगता है ना सबसे आसान है, चलिए यहाँ पर रख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये समीकरण फर्स्ट लिखे है ना, तो x + y बराबर 180 डिग्री, समीकरण फर्स्ट यही ना है आपका। चलिए तो x का मान कितना आया है जी? x का मान नहीं आया है, तो x का मान रहने देते हैं, प्लस y का मान कितना आया है? 81 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर निकालोगे तो 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री होगा ना। चलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से 81 चला जाएगा तो कितना? 99 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो कहना है कि अतः, लास्ट में आपको यही लिखना है कि अतः बड़ा कोण बराबर, बड़ा कोण x बराबर क्या आया जी? तो 99 डिग्री आया। कितना आया? 99 डिग्री। छोटा कोण बराबर, छोटा कोण y बराबर कितना आ गया? तो आगे आपके पास में 81 डिग्री है कि नहीं। तो चलिए आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। और एक बात और, ये जो क्वेश्चंस है आपको हर बार लमसम प्रत्येक बार ये क्वेश्चन आते रहता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप कंठस्थ कर लीजिएगा इसको बस।
तो चलिए आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लाते रहें। ठीक है, 3.3 के 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो पहला में दिया गया था और दूसरा जो हल कर दिए थे हमने, और ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से भी आई है। तो चलिए इसको भी बहुत आसान तरीके से हम लोग हल करेंगे, और आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि हम आपको हर एक पॉइंट बहुत बहुत बढ़िया से समझा सके आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदा। 7 बल्ला 6 गेंद कितना में खरीदा? तो 3800 में खरीदता है, और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कहता है ना कि 7 बल्ला 6 गेंद खरीदता है 3800 में, तो कुछ नहीं, पहले मान लेना है। क्या मानना है? देखिए मान लेंगे कि बल्ले की संख्या बराबर, सबसे पहले मानेंगे, मानो कि माना कि बल्ले की संख्या बराबर x तथा गेंद की संख्या बराबर y मान लेगा। ठीक है, तो क्या कहता है? देखिए गेंद की संख्या और बल्ले की संख्या को मान लेना है सबसे पहले। तो पहले बोला था बल्ले की संख्या और बाद में बोला गेंद की संख्या। तो चलिए कितना गेंद और कितना बल्ला बोला है? तो 7 बल्ले तथा 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया है, यही ना। 7 बल्ला और 6 गेंद मतलब 7 बल्ला मतलब 7x प्लस 6y बराबर 3800। देखिए कुछ नहीं, बस ध्यान से आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको क्या बोला था। देखिए हमने गेंदा और बल्ले और गेंदे की बात है, तो बल्ला और गेंद कोच क्रिकेट टीम। देखिए सबसे पहले बात है कि क्रिकेट टीम किसको कहते हैं? अरे टीम तो सबको जानता है, ड्रीम 11 में चलाते होंगे आप लोग, है ना। तो उसमें देखते होंगे टीम बनता है एक, तो उसमें लोग चुनते हैं टीम को। ठीक है, उसी तरीके से टीम है, उसमें कोच अलग अलग रहता है कि ए कोच बी कोच, मतलब अलग अलग कोच रहता है उसमें। उसी तरीके से एक कोच है जो खरीदता है 7 गो बल्ला और 6 गो गेंद खरीदता है। कितना में खरीदता है? तो 3800 में। ये दोनों का जो मूल्य है 7 बल्ला और 6 गेंदा का मूल्य है 3800 रुपया है। खरीदने गया तो उसको 3800 रुपये देने पड़े, और क्या विशेष बात तो है नहीं। तो देखिए 7 बल्ला मतलब 7x, है ना। चिन्हानी तो देना है ना कि बल्ला खरीदा या फिर गेंद खरीदा, तो बल्ला की संख्या को x माने थे। ठीक है, क्या माने थे? x। चलिए ठीक है, क्या माने थे? x, और बल्ले की संख्या को x। ठीक तो है। चलिए आइए उसके बाद में अब बनाएंगे हम लोग समीकरण दूसरा, जो किस तरीके से बनेगा। दूसरा समीकरण क्या कहता है देख लीजिए एक बार। कहता है कि हाँ उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे। ठीक है, 3 गेंद बल्ले तथा 5 गो, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, 3 बल्ला 5 गेंद। चलिए तो 3 बल्ला के मतलब 3x, 5 गेंद के मतलब 5y बराबर 1750 में खरीदते हैं। ये हो गया समीकरण आपका सेकंड और ये फर्स्ट। देखिए बस कुछ नहीं, आपको जितना बल्ला बोले उतना में x से गुना करके लिख देना है, समझ गए। और गेंद की संख्या बोले उतना में y से गुना करके लिख देना है। बस आप यहाँ पास लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। आइए उसके बाद में हमने बोला था कि शर्त लिख दीजिएगा आपकी। शर्त फर्स्ट है, शर्त सेकंड है। तो फर्स्ट में ये कहा और शर्त सेकंड में ये बात कही कि 3 गो गेंद बल्ला है और 5 गो गेंदा है, जिसका मूल्य जो है से कितना है, कितना में खरीदता है? तो 1750 में खरीदता है। और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ये भी चीज़ें बहुत आसान है। आप प्रतिस्थापन विधि हल करने के लिए सीखे हैं, समीकरण को हल करने के लिए सीखे हैं, उसको आप सीख लीजिएगा। देखिए ध्यान से, फिर से हम कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा सा ये फास्ट बनाएंगे, आप सीख लीजिएगा ध्यान से। देखिए चलेंगे हम लोग समीकरण किससे? तो आइए फास्ट से चलते हैं। लिखिए कि समीकरण फर्स्ट से, किससे? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है? तो 7x प्लस 6y बराबर 3800, है ना। चलिए तो पहले हम लोग निकाल लेंगे x का मान यहाँ पास। तो 3800 माइनस कितना हो जाएगा? 6y होगा ना। चलिए अगर हम खाली x बराबर निकालें तो 3800 माइनस 6y बट्टे कितना हो जाएगा जी? 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ गुना में था तो यहाँ आके भागा में हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली चीज़ें आप देखिए ध्यान से, इसको मान लीजिएगा आप समीकरण थर्ड। ठीक है, मान लीजिएगा, आसान होगा आपको बनाने में। ठीक,
चलिए अब लिख दीजिएगा आप, ये वाला जो मान आया ना फर्स्ट ना आया समीकरण से, जब समीकरण फर्स्ट आया तो रखेंगे हम लोग सेकंड में। किस में रखेंगे? समीकरण सेकंड में। लिखिएगा कि समीकरण 3 के मान, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, आइए रखते हैं, देखिए ध्यान से आप। चलिए समीकरण 2 पहले उतार लेते हैं कि क्या है से। 3x + 5y = 1750। चलिए तो 3 का 3 इंटू कितना है x का मान, तो 3800 - 6y, 3800 - 6y बटा कितना है जी 7 है, और प्लस 5y के 5y = 1750। ठीक है, देखिए क्या की x जो था ना वहाँ पास x की जगह पर ये वाला चीज़ें लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब 3 से इसमें गुना करना है ना, तो चलिए एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 3 से कीजिए ना गुना, क्या दिक्कत है, कर देते हैं। 3 से गुना कीजिएगा तो 0 0 और 8 3 24 के 4 हासिल 2 और 3 3 9 9 2 11, 11,400 यही ना होगा। 8 3 24 के 4 हासिल 2 और 3 3 9 9 2 11। ठीक है, चलिए माइनस, अब 3 6 18y बटा क्या हो जाएगा 7 प्लस 5y का 5y, अब बटा 1 दे देना, और 1750 का 1750 रहने दो भी ऐसी। ठीक है, चलिए अब क्या होगा ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये और ये, इसको एलसीएम ले लेते हैं, आजा आसान हो जाएगा। चलिए एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 एक एलसीएम। अब 7 से 7 तो खत्म, तो फिर 1 में गुना कीजिएगा 7 से, तो इतना ही, यही चीज़ आ जाएगा 11,400 माइनस 18y और प्लस 5 7 7 5 कितना हो जाएगा 35 ओ भाई बराबर क्या हो जाएगा 1750, यही ना। चलिए आइए, ठीक है, आप देखिए इसको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, ये तो y में है ना, इसको बढ़िया से लिख देते हैं y को। चलिए देखिए आप यहाँ y को जोड़ देंगे, पहले 11,400 लिख दो पहले, माइनस होगा कि प्लस, देखिए ध्यान से देखना है। तो यहाँ बड़ा वाला 35 और छोटा वाला 18 है, तो आप 15 में से 8 गया 7 बचेगा। लेकिन देखिए ध्यान से, अब बताइए हमको कि यहाँ पास कितना बचा, 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, मतलब 17 आएगा, है ना। और y का y बराबर क्या बचेगा, तो ये वाला अब 7 में इसे गुना हो जाएगा ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो 7 में गुना कीजिएगा तो 0 का 0 और 7 5 35 का 5 हासिल 3 और 7 7 49 49 और 3 49 और 3 हो जाएगा आपका 52, 52 का 2 हासिल 5 और 7 एकम 7 7 5 12, मतलब 12,250 हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम लोग करेंगे एक जाति को एक तरफ, 17y का 17y 12,250 माइनस 11,400। चलिए 17y बराबर, घटाइए इसको तो 0 का 0 हो जाएगा पहले। अब यहाँ पास देखिए बड़ा ये वाला है ना, तो 5 में से 0 गया तो 5 ही आएगा, और यहाँ पास 2 है तो 12 हो जाएगा, ये 12 में से 4 गया 8, 850 हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ 11 से 11 खत्म। ठीक, अब y बराबर निकालिएगा तो 850 बटा क्या आ जाएगा 17। ठीक है, तो 17 से आप भागा दीजिएगा तो 17 5 85, मतलब 50 बार में, है ना, क्योंकि 17 5 50 से तो 0 तो बचेगा ना, तो y बराबर आ जाएगा 50। अब ये वाला y का मान जो है आप कहीं भी रखिएगा ना, समीकरण थर्ड में आप रखते हैं तो बहुत आराम हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं अब हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखिए, आइए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समीकरण 3 क्या है आपके पास, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7, यही था ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, मार्कर थोड़ा कम हो गया है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए जब हम x बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3800 का 3800, ठीक है, माइनस 6 गुना y का मान क्या आया, तो 50 आया, अब बटा 7 का 7, 3800 के 3800 रहने दीजिए,
माइनस 50 में 6 से गुना कीजिएगा, 6 पच्चे 30 मतलब 300, है ना। ठीक है, 6 पच्चे 30 मतलब 300 हो गया, और बट्टा 7 के 7 लिख दो। आप निकालेंगे 3800 में से 300 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 3500। ठीक है, बचेगा ना, बिल्कुल, बटा 7, 7 पच्चे क्या होता है 35, मतलब कि 500, डबल जीरो है तो डबल जीरो तो उतरेगा ना, मतलब x बराबर क्या आ गया, तो 500 आ गया, और y बराबर क्या आ गया। तो आप देखिए बल्ले का जो मूल होगा क्या हो जाएगा, बल्ला के जो मूल होगा सिर्फ 500 रुपया हो जाएगा, और मतलब 500 के एक बल्ला के मूल जैसे क्या हो जाएगा, तब 500 रुपया, है ना, और एक गेंद के मूल 50 रुपया। तो यही लिखना है आपको कि बल्ला की संख्या यानी कि मूल, यहाँ पर संख्या नहीं बल्कि मूल्य मानना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि मूल्य पूछ रहा था ना। देखिए समझते थोड़ा सा एक बार और, कहता है कि प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ, तब मूल्य यहाँ पास लिखना होगा जी, माना कि बल्ले की मूल्य बराबर, ठीक है, क्या लिखना होगा, मूल्य। चलिए तो लिखना है x बराबर कितना आ गया, यहाँ पास लिख देते हैं, x बराबर कितना आ गया, तो 500 रुपया, कितना आ गया जी 500, तथा गेंद की मूल्य क्या निकालना है, गेंद की मूल्य बराबर कितना आ गया, y बराबर कितना आया जी, तो 50 रुपया। यही तो करना था। तो चलिए आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम क्वेश्चन 3 तक हमने हल कर दिया था, अब 4 को देखेंगे, और 4 ये बहुत आसान है, मतलब आई भी यही है जिसे हल करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है ना कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े, चलिए टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। मतलब ये बात को समझिए थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन, यही साफ साफ कहना चाहता है कि अगर आप किसी टैक्सी पे बैठ जाते हैं तो आपको नियत जो किराया है 5 रुपया या 10 रुपया जो भी है नियत किराया होता है वो आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले आप बैठ गए ना, आप चलिए 2 डेंग चलिएगा, मतलब कि थोड़ा सा भी गए तो आपको नियत जो किराया है कि बैठिएगा आपको देना पड़ेगा, वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो नियत किराया हो गया, और एक एक्स्ट्रा जितना किलोमीटर हम लोग चलेंगे, समझ रहे हैं, जितना किलोमीटर हम लोग चलेंगे उसका भी किराया जोड़ करके आपको लिया जाएगा। नियत और किलोमीटर के लिए अलग किराया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मानेंगे सबसे पहले। ठीक है, मानना है कि माना कि नियत किराया बराबर नियत किराया बराबर x तथा अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर y मान लेना। यही तो पूछ रहा था ना कि पहले निकालिए नियत किराया और कितना किलोमीटर वो चला उसका भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, ये मानेंगे कि नियत किराया इतना हो जाएगा और अतिरिक्त किलोमीटर अगर चलेंगे तो उसका जो किराया जुड़ेगा y में जुड़ेगा, क्या होगा, y में काम होगा। चलिए यही तो अब ये बोलता है कि 10 किलोमीटर लगता है चलता है ना, एक जो टैक्सी है कहता है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये उसको देना पड़ता है ना। चलिए तो कहता है नियत किराया तो एक से है ही, प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से तो नियत किराया क्या है आपका एक से है, और 10 किलोमीटर चलता है ना अतिरिक्त बराबर क्या है, तो 105 रुपये उसको देना पड़ता है। देखिए समझिए, नियत किराया तो एक से आपको लगेगा ही लगेगा, तो ये और एक्स्ट्रा क्या किलोमीटर चला है, तो 10 किलोमीटर वो आदमी चला है, तो 10 वाई अतिरिक्त क्या माने हैं, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या मारे हैं भाड़ा, तो वाई माने हैं, तो वही अतिरिक्त में वाई से गुना करेंगे, है ना, और नियत तो 1 मान ही लिए थे हम लोग। देखिए नियत किराया तो ये दोनों को जोड़ के ना किराया देना पड़ेगा उसको कि बैठा उसका, और एक जो प्रति किलोमीटर चला जितना किलोमीटर चला उसका भी, तो ये दोनों को जोड़ करके कितना देना पड़ा उसको 105 रुपये देना पड़ा। तो वही चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है कि नियत किराया और अतिरिक्त जितना किलोमीटर वो चला वो दोनों के जोड़ के किराया जो दिया गया 105 रुपये देना पड़ा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए ये हो गया समीकरण फर्स्ट आपका, और समीकरण सेकंड में क्या कहता है, शर्त सेकंड क्या है, कहता है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया देना पड़ता है।
आइए 15 किलोमीटर अभी चलता है, पहले 10 था अभी 15। इसको शर्त फर्स्ट मान लेंगे कि शर्त फर्स्ट में ये काम हुआ और शर्त सेकंड में क्या हुआ, देख लीजिए ध्यान से। शर्त सेकंड में 15 किलोमीटर के लिए चलिए तो नियत किराया x और 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलाओ तो कितना देना पड़ता है उसको, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। 105 नहीं सॉरी 155 रुपये देना पड़ता है। कितना रुपये देना पड़ता है, तो 155 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब देखिए अबरी बोला कि 15 किलोमीटर वो आदमी चला एक्स्ट्रा, बैठा से उसको तो देना पड़ेगा ही नियत किराया एक्स, अगर बाद में अतिरिक्त चला कितना, तो 15 किलोमीटर तो 15 भाई, और कितना रुपये देना पड़ा, 155 देना पड़ा। 10 किलोमीटर के लिए 105 और 15 किलोमीटर के लिए 155। चलिए ठीक है, तो अब ये दोनों समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से इसको भी हल करेंगे। आइए, तो ये भी हल करना है प्रतिस्थापन विधि से ही, ठीक है, क्योंकि सब वही वाला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, आइए समझते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। सबसे पहले समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है आपके पास था, x प्लस 10y बराबर 105। चलिए इसमें x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 105 माइनस 10y, इसको मान लीजिए आप समीकरण 3 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत, मान लीजिएगा 3। आपको क्या करना है कि एक मान को प्रतिस्थापित कर लेना है। ठीक है, मतलब x बराबर या y बराबर आप कोई को भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर x का मान निकला तो कोई बात नहीं। चलिए तो अब ये वाला मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, नहीं सेकंड में रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट तो ये अबे किया है, अब फर्स्ट में रख देंगे तो फिर वही मान आ जाएगा, तो क्या फायदा होगा, है ना। चलिए तो लिखेंगे कि समीकरण 3 के मान, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं, आ जाइए समीकरण 2 में रखते हैं ये वाला मान को। समीकरण 2 क्या था, x प्लस 15y बराबर कितना था, 155 था। तो x के मान निकला है ना इतना, कितना था 105 माइनस 10y और प्लस 15y बराबर 155, यही तो था। चलिए देखिए ये वाला जो मान है 105 माइनस 10y वो x के मान है, किसका मान है, तो x के मान है ना। चलिए तो x पर रख दिए, ऊपर देखिए ना यहाँ पर है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं, आप देखिए इसको मिटा भी सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉस्ट में आप रखिएगा तो बहुत बढ़िया है। तो 105 के 105 रहने दीजिए, ठीक है, माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि बड़ा वाला देखिए 15 यहाँ पास है और 10 ये है, तो 15 से 10 गया तो कितना बचेगा 5, और y का y बराबर 155। अब निकालेंगे 5y बराबर तो क्या हो जाएगा 155 माइनस 105, 5y बराबर 155 में से 5 चला जाएगा 105, तो सिर्फ 50 बचेगा। 15 आगे क्या हो जाएगा 50, मतलब y बराबर 10 है ना, y बराबर क्या आ गया 10। अब ये y का मान रख देंगे हम लोग समीकरण 3 में। मान लिखिए कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए आप ये वाला जो y का मान है ना, वो आप चाहे तो 3 में रखिए या 2 में रखिए या 1 में रखिए, आपको कोई में रखे से आ जाएगा, इसका आंसर वही आएगा। ठीक है, ये हो गया 2 वाला और ये हो गया 1 वाला, आप कोई में रखिएगा तो वही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो हम 3 में क्यों रखे, क्योंकि x मान छाटा हुआ था तो डायरेक्ट x के मान निकल जाएगा। तो 105 माइनस 10y, देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 105 के 105 और माइनस 10 गुना 50 ना, कि 10 है ना, चलिए 10 रखते हैं। तो x बराबर 105 माइनस 10 दाएँ क्या हो जाएगा 100, तो x बराबर 5। ठीक है, x बराबर क्या आ गया 5। तक कह रहा था कितना किलोमीटर चलता है वो आदमी, तो कहता है कि कोई आदमी जैसे 25 किलोमीटर यात्रा करता है। चलिए ठीक है, 25 किलोमीटर यात्रा करना है, तो लिख दीजिए सर हम लोग 25 किलोमीटर चलने के लिए। देखिए ध्यान से 25 किलोमीटर अगर चलेगा आदमी तो नियत किराया तो x है ये है, और 25 किलोमीटर और चलता है तो 25y। चलिए इसी का मान निकालना है, तो x से पर कितना रखेंगे, तो 5 रखेंगे, क्या रखेंगे 5, और 25 का 25, और y का मान कितना आया जी, तो y का मान शायद 50 आया है, 10 आया है 10।
तो 10 रख देंगे। तो आप देखिए, अब 5 के 5 प्लस 25 दहाँ 250, 250, 250 में 5 जोड़ेंगे तो 255 हो जाएगा। 200 कितना हो जाएगा? 55। तो अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा तो 255 रुपये उसको देना पड़ेगा। समझ गए? तो आशा करते हैं वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार की वीडियो